सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर चीन के वज़ीर ख़जाना, चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी, पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। असद कैसर का अपोजिशन जमातों को इशाया। मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी, महमूद चकजई की आमद। फजल रहमान ने कहा, यह मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। भारतीय बयानात अपने अवाम और आर्मी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफशार और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से हटाने के लिए हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर पे भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत, खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुलजहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र आवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम का फितनाल ख़वारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश। शरका ने कहा, बुरी अफगान हुकूमत फितनाल ख़वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। फोरम का पाकिस्तान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखने का आज़्म। रमज़ान की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम, वहाँ पर ख़रीदारी ना। टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। मैं इन चारों सूबों के वज़रा आला का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान वफाक के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी उसकी अदायगी के लिए उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने फैसले की। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की। मकसद करप्शन को रोकना। वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी। वज़ीर आज़म का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने पर वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। मौखर अदायगी पर तेल मिलने पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। सिंध असम्बली से भी ज़राई टैक्स मंजूर होने पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरूद पर इंसदादे पोलियो टीम पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया, उसका हाल हम सब से देख लिया। क़याम अमन के लिए जवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। जमरूद में पर एक और वाक़या हुआ है जहाँ पर सिपाही शहीद हो गया, तो वतन के लिए उसने जान दी है कि पोलियो की जो मर्ज़ है पाकिस्तान का उससे छुटकारा हासिल हो जाए। ये हैं वो शहीद और गाजी जो आज वतन की हिफाजत के लिए और दहशत गर्दों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी पर नया तनाज़ा। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आसिम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब ताहिर FIA, जस्टिस सबन रिफत बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज होंगी। जस्टिस राजा इनाम अमीन को सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज लगा दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला। वाज़े बता चुके हैं मामलात पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है बानी PTI का खत पढ़ा ना देखा। बानी ने खुद बताया उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। खत में क्या लिखा है ये बानी PTI ने खुद पढ़कर सुनाया। खत पर आर्मी चीफ का जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गोहर से सवाल हुआ क्या फौजी क़यादत आपसे राब्ते में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा से मुतालिक थी, उसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खत पर रद्द-ए-अमल। कहा मायूसी की इंतहा पर ऐसी खतूत नवेसी जन्म लेती है। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात का कहते हैं, कभी कहते हैं हमारा चैनल खुल गया, कभी 360 सफ़ात का खत लिख देते हैं। सदर मुमलिकत 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन चले गए। चीनी सदर और वज़ीर आज़म समेत आला चीनी क़यादत से मुलाकातें तय। इंसाफ़ दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और CPEC पर गुफ्तगू होगी। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और दीगर भी वक्त में शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील बेमन और नासिर शाह चीन में मौजूद। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर कोई बेताब। लाहौर, कराची और पिंडी तैयार। पहली टीम आज रात पहुंचेगी। न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड लाहौर लैंड करेगा। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान आएगी। कीवी टीम सुबह आराम और परसों से प्रैक्टिस शुरू करेगी। ट्राई सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे से कम में फरोख्त हो गए। सबसे सस्ता टिकट 10,000 और महंगा तरीन टिकट 9.5 लाख रुपए में बिका। ICC के वारे न्यारे पाक भारत मैच के तमाम टिकट 3 अरब 40 करोड़ 31 लाख रुपए में बिके। मजमूई तौर पर तमाम मैचों के टिकट 6 अरब 72 करोड़ 50 लाख में फरोख्त हुए। मेगा इवेंट के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त मुख्तलिफ शहरों में जारी। टिकट्स के लिए शायकीन की लंबी लाइनें। चमकती धमकती ट्रॉफी का सफर भी जारी। ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग और जोहर टाउन के निजी कॉलेज में तलबा का जोश और जज्बा देखने वाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी मयार के हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। 30 साल बाद पहली बार 70 बैन अल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। मरियम नवाज 9 फरवरी को इफ्तिताह करेंगी। उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली होगा। हॉर्स एंड कैटल शो में नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और पोलो के मुकाबले होंगे। घुड़सवार अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश और आराश गुल के मुकाबले भी मुनाकिद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तेज़ रफ्तारी से काम मुकम्मल कराने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा जिन्ना स्क्वायर की तामीर से इस्लामाबाद की माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जिन्ना स्क्वायर की तकमील के लिए CTA ने दिन रात काम किया। इस्लामाबाद के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अगले चंद दिनों में शुरू करेंगे। ओवरसीज़ के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे सफ़ीर हैं, मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
कौमी साइमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA और अरकान में तलखी। चेयरमैन PTA ने कहा, भारत ने 35 किलोमीटर फाइबर बिछाया, उस पर इन्वेस्ट किया। हमारी हुकूमत ने एक सेक्टर पर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। PTA ने हुकूमत को 1700 अरब का रेवेन्यू दिया। हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर में कितना पैसा लगाया? रुकन शेर अरबाब ने कहा, आपको ऐसा लहजा नहीं रखना चाहिए। ये कायमा कमेटी की मीटिंग है, इन कैमरा मीटिंग बुलाएं। कोई ऐसी टोन रखे तो हमें हैंडल करना आता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया, स्टारलिंक के साथ मामला तकरीबन हतमी मरहले में पहुंच चुके हैं। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का केस, ATC बुशरा बीबी को तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश न करने पर बरहम। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत नोटिस जारी। 6 फरवरी को जाती हैसियत में जवाब समेत तलब। दौरान इद्दत ने कहा केस की समाअत, बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील वापस भेजने का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी, तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म पर्सन को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमान खान मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? समात पीर तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा पीर को भी दलाइल जारी रखेंगे। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान ने कहा, हमें अपना हक सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। कब तक गैस के लिए आवाजें लगाएंगे? करक में जलसे से खिताब में कहा, एहतजाज के जरिए हक ले सकते हैं। बरसों से ANP के खात्मे की कोशिश जारी है। बैरूने मुल्क जाने वाले नौजवान और लैपटॉप के लिए भी कर्ज लिया जा सकेगा। स्टेट बैंक ने वजीर आजम की कर्जा स्कीम का दायरा बढ़ा दिया। लैपटॉप HEC से मंजूरशुदा इदारों के 18 से 30 साल के तलबा ले सकेंगे। पीके एक्ट में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त शहरी क्यूम खान की जानिब से दायर, तरमीम का कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, पीके एक्ट में तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। पार्लियामान को इख्तियार नहीं बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी करे, उसके खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में भी पीका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। बुनियादी हक लोगों तक पहुँचाने का जरिया सहाफ़त है। वफाकी हुकूमत को पीक एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठना चाहिए। पीक एक्ट पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, पिछले साल जितने हाजी गए थे उनको रिफंड देंगे। गुज़श्ता बरस हज करने वालों को 20,000 से 1 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। जुमे तक अकाउंट्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। मुल्क भर में रैलियों और तकारीब का इनेकाद होगा। आम तातील होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर सरकारी सतह पर बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी। कराची की शाहराह कायदीन पर बच्चों की रैली। भारतीय जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गवादर में भी कश्मीर डे के हवाले से रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कैंसर मूजी मगर काबिल इलाज मर्ज। दुनिया भर में कैंसर से आगाही का दिन। सदर मुमलिकत का कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कैंसर की तशखीस और इलाज बारे आगाही अशद जरूरी है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद करने पर चीन का करारा जवाब। अमेरिका से दरामद अशिया पर 10 से 15% टैक्स आयद कर दिया। ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। चीन से बातचीत करने का ऐलान। अमेरिका ने 200 से ज्यादा गैर कानूनी भारतीय तारकीन को वापस भिजवा दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की अमरीकी इदारों में जारहाना मुदाखलत। अमरीकी ब्यूरोक्रेसी परेशान, बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की खबरें। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इंदिया दे दिया। कहा, मस्क हमारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में खातिन की तालीम के हक में बयान पर तालिबान के सीनियर वजीर मोहम्मद अब्बास मलिक मुल्क छोड़ गए। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंजादा ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था। चीन में शदीद धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हाईवे पर एक के बाद एक गाड़ी टकराई, फुटेज सामने आ गई। बानो कुद्सिया की तहरीर का सहर आज भी कायम। लासवाल तसानीफ के खालिक बानो कुद्सिया को बिछड़े 8 बरस बीत गए। और अभी तो मैं जवान हूँ। लेजेंड गजल गायिका मलिका पुखराज को बिछड़े 21 साल बीत गए।